जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा हम पर क्यों नहीं होती, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हनुमान जी हमारे साथ वैसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी मर्जी की नहीं होती, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, बजरंगबली क्यों हम पर कृपा नहीं बरसाते हैं, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। ये दुनिया भर की जो कंप्लेंट्स लेके आप बजरंगबली के पास जाते हो ना, या राम जी के पास, या जिस भी देवी देवता के पास जाते हो, उसका जवाब लाया हूं। एक कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें आपके ये सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। ध्यान से बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कई सवालों के जवाब आज आपको मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले हो या फिर ऐसे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सकें। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी आपकी जिंदगी कितनी आसान है, आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूं मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मंदिर का सेवक बोला, भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान बोले, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। मंदिर का सेवक जिद करने लगा, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। सेवक बोला, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान जी। भगवान बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ, परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूं। आज देखो मेरे पास बस 1 रुपया है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की व्यवस्था भी हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद यही मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे
गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हो। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूं और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि यह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख नहीं पा रहा था, जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। इसकी सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो हम अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सबके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही भगवान की मर्जी से सब अच्छा होता है। जय श्री राम। कितना गहरा संदेश छुपा है इस कहानी में, जो हमारे कई सवालों के जवाब है। कई बार होता है, दुख का समय है, हम अपना धीरज खो बैठते हैं, मगर हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, और उस पर हम निर्णय ले लेते हैं कि हम भगवान को दोषी मानते हैं और फिर धीरज खोकर सब कुछ गिव अप कर देते हैं। ऐसा ना करें, प्रभु पर विश्वास रखें। वे आपके लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। उनकी योजना पर विश्वास करें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और अगर आपको प्रभु पर विश्वास है और धीरज रखकर आप अपने कर्म कर रहे हैं ना, तो देखना प्रभु आपको हर संकट से बाहर निकालेंगे। बहुत डीप मीनिंग है इस कहानी में। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि हम व्लॉग को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। आप अंदर से भक्तिमय हो जाएंगे, प्रभु के और करीब आ जाएंगे। इन पंक्तियों को सुनने के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसे लगी। ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम ने पूछा, हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किलों को तुमने किस तरह जलाया? भला अपने स्वामी द्वारा की हुई प्रशंसा निराभिमान सेवक हनुमान जी को कैसे अच्छी लगती? अपनी प्रशंसा का श्रवण ही तो अभिमान उत्पन्न करा देता है। अतः हनुमान जी ने उत्तर दिया, सौ सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी नम्र होकर कहते हैं, प्रभु इसमें मेरी कुछ भी बढ़ाई नहीं है, यह सब आपका ही प्रताप है। हनुमान जी जानते थे कि स्वयं प्रशंसा सुनने या अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करने से स्वर्गाधिपति इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः वे बोले, हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से तो असंभव भी संभव हो सकता है। हनुमान जी का जीवन ऐसा ही है। यह तुलसीदास जी हमें समझाते हैं कि इस प्रकार समझ पैदा कर मनुष्य को हनुमान जी की तरह सूक्ष्म बनना चाहिए तथा भगवान का साधन बनकर प्रभु कार्य करना चाहिए। जय श्री राम। इसमें भी कितना डीप मीनिंग छुपा है, कितना बड़ा लाइफ लेसन हम सीख सकते हैं हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे प्रिय हनुमान जी से। मैं इसलिए कहता हूं कि सिर्फ पूजा पाठ मत करो, वो तो करो ही, साथ ही हनुमान जी के जीवन चरित्र को भी जानो। बड़े बड़े लाइफ लेसन छुपे हैं, आपको जीवन जीने की सीख मिलेगी। ध्यान से उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं उसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।